सना कहाँ गई थी अभी आप? ईएनटी के पास। क्या करने? ईएनटी के पास क्या करने जाते, कान चेक। ये कितने की मेडिसिन आई है कमो बेश? ये देखें, ये मैंगो डाल दिए, ये पैक वाली है ये आप। रायता भी ये रहा। आगाज अपने घर में इतनी देर बाद आगाज भी और इख्तिताम भी। हाँ, हमने आधे कोफ्ते बना लिए और आधे जो है कबाब बना लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र के साथ करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। अच्छा जी, आज का दिन ना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द थी। वो पहले से ही थी लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ रही थी ना कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। ये मैंने आप लोगों के साथ हल्की सी इन्फेक्शन की वीडियो भी शेयर की है। क्लिनिक में काफ़ी रश था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप जल्दी हो गया क्योंकि जुनैद के वहाँ पे लिंक थे तो उन्होंने फिर हमारी जो है ना बारी जल्दी ले आए थे। इसके अलावा जब हम घर जा रहे थे रास्ते में देखे मेरे साथ क्या किया मेरे हस्बैंड ने। ये देखे जी 3000 प्लस लग गया है डॉक्टर राना महमूदुल हसन साहब को चेकअप करवा के। और ये देखें, ये बाहर है अंकल एक गुजर रहे, इनके पास हर तरह की वो मेडिसिन लिखी हुई है। वो देखे कान में खारिश और दाढ़ की दर्द, बवासीर की भी। हाँ, तो ये तुम चले गई हो वहाँ इतने पैसे लगवाने, अंकल से हमने ले लेनी थी दवाई सारी। बस गलती होगी ना, पहले नहीं देखा था इन्हें, अब देखा। तो मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे मजाक करने लग गए थे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ने की आइसक्रीम के लिए हल्की बुल्की सी जिद। इस जगह की आइसक्रीम जस्ट मेरे हस्बैंड को पसंद है और फिर बच्चे तो खा ही लेते हैं, तो मैंने नहीं खाई। तो उन्होंने जस्ट बच्चों के लिए और अपने लिए ऑर्डर कर ली क्योंकि मैं नहीं खाती। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये डेयरी टाइप है तो मुझे ये वाली नहीं अच्छी लगती। इसके बाद हम यहाँ से घर को निकल गए क्योंकि खाना हम लोगों ने घर जाके खाना था। सालन मैं बना कर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जाके हिम्मत नहीं रहनी। रेस्ट का तो बहुत सोचती हूँ लेकिन आपको पता ही है कि बच्चों के साथ रेस्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा जी, मैंने बनाई है माश की दाल और हमारे घर ना माश की दाल ज़रा अलग तरीके से खाई जाती है। तो जुनैद का ये होता है कि साथ हो पीस, ठीक है, चेस्ट पीस, उसके बाद अचार हो, साथ प्याज हो जो बाज़ार का मिलता है और तंदूर की रोटी हो। तो वरना वो इतने शौक से तंदूर की रोटी नहीं खाते। अच्छा जी, आप लोग किस तरह से दाल खाते हैं? क्या आप लोग भी इसी तरीके से खाते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों ने। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना। मैं माश की दाल ना खड़ी खड़ी सी बनाती हूँ, मुझे ये गीली सी माश की दाल नहीं अच्छी लगती जिसमें ज़रा पानी डाला हो। और फिर इतनी मज़ेदार ये दाल बनी थी ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की बनी थी। लेकिन मैं चिकन नहीं खाती, इसके साथ जस्ट प्याज लेती हूँ, रायता लेती हूँ। और जुनैद ना इस दफ़ा नान और रोटी लेकर आए थे अपने लिए, फिर मैंने भी वही खा ली। सादा रोटी का इसके साथ ना ज़्यादा मज़ा, लेकिन खाना आखिर था। अच्छा जी, लेट नाइट ना हम लोगों ने मिलके ये बनाए थे, सॉरी पहले हस्बैंड ने बनाए थे उसके बाद मैंने बनाए। तो इन्होंने ये कबाब बना लिए थे इसके बारीक बारीक, ताकि ना अगर ये सिर्फ बच्चों ने खाने और ये हस्बैंड ने खाने हैं, मैं नहीं खाती, तो ये लोग ज़रा शौक से खा लेते हैं। और ये इतनी छोटी छोटी साइज़ में बना दी थी ना कि ये जब इन्हें मैंने फ्राई किया ना, मतलब फ्राई नहीं कह सकते, जब मैंने इन्हें बनाया ना तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हो गई थी। तो इसके अलावा जो बाकी बचा था ना, बहुत थोड़ा सा ये कीमा था, आई डोंट नो अब कितना था, लेकिन इससे ना सारी कोई मेरे ख्याल 25-30 भी नहीं बनी होंगी क्योंकि इसके साथ हम लोगों ने कोफ्ते बना लिए थे। सोचा कि अगर कोई गेस्ट आ जाते, जैसे अभी मामा लोगों का मैंने खाना नहीं बनाया, ईद का भी नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा था चले उनके लिए बना लेंगे सालन वगैरह, लेकिन अभी इस चीज़ को पॉसिबल ही नहीं हुआ। चलो कोफ्ते बने होंगे ना तो फिर टाइम नहीं लगेगा, तो फ़ौरन सालन रेडी हो जाएगा। अच्छा सही है, मेरे साथ बहस में लगे हुए थे, मुझे कहते तुम सही नहीं बनाती, मैं सही बनाता हूँ। देखिए ज़रा इन्होंने बनाया क्या, आप मुझे ज़रा कमेंट में बताएं कि क्या ये ऐसे बनते हैं छोटे छोटे से पिद्दियाँ या बड़े बनते हैं? आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताया ताकि वो भी देखें और उन्हें भी पता चले। मेरी तो वो सुनते नहीं, शायद ऐसे कमेंट में देख के वो सुन लें। अगर यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ना करती तो आप सुनते हमारी कितनी बहस हो रही थी। और ये देखिए फाइनली कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। ये कुछ मैंने बनाया, कुछ इन्होंने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना आर्ग्यूमेंट्स के बाद जाके ये रेडी हुए हैं लेकिन ये है कि चले इनकी वजह से काम आसान हो गया क्योंकि मैंने तो वैसे भी नहीं थे बनाने। 1 दिन या 2 दिन ये फ्रिज में पड़ा ही रहना था अगर ये ना हाथ लगाते तो जी आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है, इससे पहले लाइव अपलोड करी थी। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।